नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। साथियों, राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी के फॉर्म जो हैं वो आप लोगों के पास अब लास्ट 3 दिन का समय है। और यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म में जहाँ पर 10th सॉरी डेट ऑफ वो बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड की है, वहाँ पर आप लोग जो है अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है और वह मान्य भी होती है। साथ में मैं आप लोगों को ये और बता दूं, यदि किसी चीज़ में समस्या आ रही है तो आप मैनुअली उसको फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आप नज़दीकी ई मित्र पे जाएं और अपना फॉर्म वहां से फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अवसर है हमारे साथ जुड़ने का। यूजीसी नेट गुरुकुल जो एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें। वहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट जीके के संकल्प बैच स्टार्ट हो चुके हैं और बेहतरीन ढंग से आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बाईलिंगुअल है, पेपर सेकंड जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है और ये भी बाईलिंगुअल है। और काफ़ी बड़ी टीम है जो नेट का एक्सपीरियंस रखती है, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस रखती है, उसमें आप लोगों को पूरा पूरा बेनिफिट होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में आरपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हो रहे हैं, पहले वो जो पेपर हुए थे वो भी हमने सॉल्व करवाए थे और इन पेपर को भी अपन सॉल्व करवा रहे हैं। कारण ये रहता है कि किस प्रकार से जो है आरपीएससी आपके क्वेश्चंस को लेकर आ रही है, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। ठीक है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल राजस्थान आता है, लेकिन अपन यहाँ एक बार तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि अपने को आइडिया लग सके कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है और अपनी जो है फ्यूचर की जो तैयारी है वो और बेहतर ढंग से अपन कर सकें। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा थोड़ा सा। और देखिए, आरपीएससी ने यहाँ मैं कहूँगा कि अपने पैटर्न को चेंज किया है। अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, कोई भी ऐसे लगा नहीं कि आरपीएससी ने छात्रों को परेशान करने का काम किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर अपन बात करें, निम्न में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता स्रोत कौन थे? तो विवियन डेरो जियो था। ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर टैगोर लग रहा था, लेकिन नहीं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवियन डेरो जियो हो जाएगा। 1921 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के हरदोई, बाराबांकी, बहराइच, सीतापुरा और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एक्का किसान आंदोलन के प्रणेता स्रोत कौन थे? तो देखिए, दोनों स्रोत पूछे हैं यहाँ पर। तो ये मदारी पासी जो है वो स्रोत थे। आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था? तो इम्फाल में। ठीक है, ये इम्फाल ही होगा इसका राइट आंसर। तो झांसी की रानी जो है उसने महिला रेजिमेंट जो, ठीक है, झांसी की रानी की कौन सी रेजिमेंट? महिला रेजिमेंट ने। नेक्स्ट अपन बात करें, संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है? अब देखिए, ये जो है ये अब ये चरण आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब राजस्थान से ये क्वेश्चन है और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर रहता है। तो संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों में हुआ था। तो देखिए, पहला चरण था मत्स्य, दूसरा पूर्व, तीसरा जो था वो संयुक्त राजस्थान था। तो तीसरे में केवल एक रियासत आई थी और वो उस रियासत का नाम था उदयपुर। तो इसकी राजधानी उदयपुर तथा महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख। 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने तो कुमावत, असाव, वर्मा, शास्त्री, गोडगिल, गोडगिल, चाचा, पटेल और कोटा के शासक को उप महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो बाकी तीनों सही है, पहला इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये भी राजस्थान से, वल्लभ दास, मुरलीदास तथा चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी? तो ये निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा इसका राइट आंसर। वल्लभ दास, मुरलीराम और चेतन दास। ठीक है, तो ये कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो बिल्कुल ये अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये देखिए, ये अपनी जो है 50 रानियों के साथ यहाँ पर गए थे और पूरी फैमिली के साथ थे। तो इनको जो है यहाँ पर जो अमर सिंह प्रथम है, इन्होंने बंदी बना लिया था इन रानियों को और इन महिलाओं को। तब ये महाराणा प्रताप के कहने पर उनको वापस रिहा किया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना, ये मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। जालोर अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, तो जालोर और शिवाना दोनों जो अभियान है वो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में भेजे गए हैं। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो बिल्कुल बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? तो देखिए, अगर बिज्जक की पहाड़ी होता, यहाँ पर बिज्जक की पहाड़ी होता तो अपन करते कैप्टन बर्ड। ठीक है। 1837 भाब्रू शिलालेख था। मैं बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करता हूँ, और जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है। तो ये किसने खोजा था? ये कार्ल इल ने खोजा था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था? तो एक तो सिंगापुर था ही, तो दूसरा क्या हो जाएगा? रंगून हो जाएगा। 1857 क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों
के रसद की व्यवस्था कराई थी। तो देखिए बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने भी लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है? झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, करौली के मदन पाल, ये सब तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। शाहपुरा के जो लक्ष्मण सिंह हैं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विद्या की कलाकार है? तो ये चरी की कलाकार है, ठीक है? ये किसकी है? चरी की। निम्नांकित सूचियों में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो जो 1857 की भारत में जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित ये क्वेश्चन था। तो यहाँ शामल जो हो जाएंगे वो तो बिजनौर से हो जाएंगे, देवी सिंह खेर मथुरा से हो जाएंगे, भूपाल सिंह जो है वो नौह से हो जाएंगे, और तोलाराम जो है वो रेवाड़ी से। तोलाराम कहाँ से हो जाएंगे? रेवाड़ी से। नेक्स्ट अपन बात करें राजवल्लभ, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, कुंभा का प्रधान शिल्पी था मंडन, ठीक है? और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो राजवल्लभ। घुड़ला किस पर्व पर? तो ये घुड़ला जो है देखिए, वैसे तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है और मारवाड़ में फेमस है। तो इस समय कौन सा त्योहार चल रहा होता है? 16 दिन का गणगौर, ठीक है? मैथमेटिक्स के आंसर आप लोग देख लेना, 16 नंबर क्वेश्चन में है, इसका 1 नंबर हो जाएगा। और रोलर व्यास वाला जो क्वेश्चन है इसमें 2,970 रुपए हो जाएंगे। रेखीय समीकरण वाले में जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स वाला जो है इसमें 363, और बहुलक और माध्यिका का अंतर 48 हो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। श्रेणी का अगला पद है ये, इसमें 53 हो जाएगा। एक परिवार में पी क्यू आर एस टी और यू 6 सदस्य हैं, देखिए ये टेबल वाला क्वेश्चन है, इसमें दादा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बहुपद वाले क्वेश्चन में ए इक्वल टू सी हो जाएगा। एन प्रक्षेपों का माध्य एक्स है, एक्स बार है, यदि प्रथम में 1 की लिए कमी की जाए तो लगातार, तो एक्स बार इक्वल टू एन प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की को पिघलाकर समान आकार में 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं और ऊंचाई 2 है, तो प्रत्येक गोला कितना? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें देखिए सही शुद्ध का चयन करना है, जैसे ये पुरस्कार इसमें गलत हो जाता है, बलिष्ठ गलत हो जाता है, प्रादुर्भाव वगैरह गलत हो जाता है, तो इसमें राइट आंसर ऊंचाई, स्वयंवर और परिशिष्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें विकल्प में संधि विच्छेद, गलत संधि विच्छेद है तो प्रणाम, ये न आ जाता है, ठीक है? और कढ़ाई तो शक्ति से पूछताछ, और कढ़ाई एक क्या है? गोल बर्तन है। अवार्ड का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है पूछा है, ठीक है? तो इसमें प्राप्य हो जाएगा, प्राप्त करना। प्रदान करना अधिनिर्णय पंचाट हो जाएगा। आ उपसर्ग नहीं है तो इक प्रत्यय से मिलकर बना है आस्तिक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, तो इसमें तीनों जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, करेक्ट वर्ब बनेंगे तो स्टॉप्स आ जाएगा। व्हेन इट स्टॉप रेनिंग वी विल गो आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। और फिल इन द ब्लैंक्स है आइदर ही इज मेड और ही फेइंग मैडनेस। और इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? अकॉर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिसेंट हो जाएगा। असेट का जो है वो लाइबिलिटी हो जाएगा। बोल्ड का क्या हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा। और ब्लेसिस का जो हो जाएगा मिजरी हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो G7 जो है, G7 कहाँ पर? फ्रांस में, ठीक है? जो विकसित देशों का राष्ट्र है, समूह है, जो डेवलप कंट्री है। ब्रिक्स का जो है आप लोग सब जानते हैं, भारत इंडिया ब्रिक्स, आप लोग पढ़ के भी जाना, आप वर्तमान में कितने सदस्य क्या हैं, ठीक है? G20 का अगर अपन बात करें तो इसमें G20 का जो सम्मेलन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और आसियान का सदस्य राष्ट्र है फिलीपींस। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड रैंकिंग जो है QS वर्ल्ड रैंकिंग बाय सब्जेक्ट सोलियो संस्करण के शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाए हैं, तो ये जो बिट्स पिलानी है इसने अपना बनाया है। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पायलट योजना के जो हैं दिशा निर्देश, तो देखिए ये अब अपने ये दोनों क्वेश्चन काम के थे इससे, ठीक है? तो इसमें राजस्थान वालों जितने भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एसोसिएट में, उसमें ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण में इसके दिशा निर्देश में मार्च 2026 में संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष 9 महीने, वो 6, इसमें सॉरी दिख नहीं रहा, 1 ईयर टू 6 और 9th मंथ। पात्रता 21 से 24 वर्ष में परिवर्तित करके 18 से 25, और इंटर्न के लिए मासिक 5,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी। तो केवल बी और सी सही है, ये जो है ये गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अपन बात करें मार्च 2026 में महिलाओं के लिए ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो साइबर सखी इसमें जो है वो यहाँ पर लागू किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक इंटरेक्टिव टूल किट शामिल किया। इस टूल किट का क्या नाम है? तो टू साइबर सखी। मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2006 में
SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो देखिए तीनों कथन जो है इसमें सही हो जाएँगे। पुरुषों में एकल स्पर्धा के फाइनल में सुदर्शन एमएस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 1 और स्वर्ण पदक में नित्या श्री सुमित सिविन के साथ मिक्स्ड डबल में जीता और SH6 श्रेणी पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के खिलाड़ियों के लिए होती है। तो ये तीनों इसमें क्या थे? सही थे। 75 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छा है। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026। तो देखिए इसमें अधिकतम जो है 8 कमरे किराए पर दे सकता है, तो ये गलत हो जाता है। मकानों को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में, तो केवल ए सही हो जाएगा इसका। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन में कला संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार कथन सही नहीं है। तो ये जो है युवा, अब तो युवा दिवस कब मनाते हैं अपन? 12 जनवरी को। न्यूनतम 8वीं पास है, 18 से 45 है और 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। राजस्थान AIML नीति 2026 का शुभारंभ किया गया था, तो 6 जनवरी 2026 को ये प्रारंभ किया गया था। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में निम्नलिखित कथनों के विकल्प को चुनिए। तो इसमें देखिए इस योजना के तहत प्रदेश में 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है और जयपुर में 122 और अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन किए जाएंगे। तो ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हो जाएंगे। लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले धुएं का कारण क्या है? तो ये बिल्कुल नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। चार तार ABCD एक पदार्थ अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं और न्यूनतम प्रतिरोध, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, 2, 1 और 4R हो जाएगा। आयुर्वेद में त्रिदोष निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो वात पित्त और कफ है, तो गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। और दो विलगित पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इनके मध्य लगने वाले अन्योन बल का हमेशा ये शून्य होता है और योग जो है हमेशा किए गए कार्य को हमेशा शून्य होता है। तो इसका ए सत्य हो जाएगा, लेकिन कथन बी क्या हो जाएगा? असत्य। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसमें कार्डियक, हृदय, पेशी। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। और संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, तो राज्यसभा थी नहीं उस समय। 1951 में पहला जो है संविधान संशोधन हो गया था। ठीक है, पॉलिटिकल के इजी क्वेश्चन आए और कुछ तो देखिए थाली में परोस के दिए हैं। राष्ट्रपति पद का जो है शपथ वो अनुच्छेद कौन से में? 60 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत न्यूनतम कितने वार्ड होने चाहिए? तो देखिए न्यूनतम जो है वो 9 वार्ड होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें 1935 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का प्रधान, तो अभी जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे भारत का गवर्नर जनरल। राष्ट्रीय महिला आयोग पर विचार नहीं किया जाता, ऑनर किलिंग, 3 तलाक और यौन उत्पीड़न पे होता है, अनुबंध मूलक अधिकारों पर नहीं होता है। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक आए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और उदयपुर। इजी क्वेश्चन था ये भी। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य धनात्मक यानी पॉजिटिव वृद्धि हुई, तो गोवंश और भैंस है, तो बी और सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम में, तो देखिए जैसे आपको जिले याद हैं तो आपके जैसे तारागढ़, अजमेर वगैरह, तो इनके जैसे 12 ये आ जाएंगे, तो इसमें BACD राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? तो ये नए जिलों से क्वेश्चन है, तो डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर और बालोतरा। ठीक है, डी नहीं होगा क्योंकि डी की सीमा बनाता है हरियाणा से। और निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बिल्कुल ABCD इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोंक वगैरह इस तरीके से आपको ये लिखने थे, 12 टोंक, तो ऐसे। और निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदी नहीं है, तो देखिए सोम है, चाप है, ईरू है, तो कौन सी नहीं है? मेज। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थानी जिला 2011 नगरीय दशाब्दी परिवर्तन में सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या अलवर में और सबसे कम न्यूनतम अंकित डूंगरपुर में। फायर क्ले जो है इसमें अगर अपन बात करें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है? सम्मिलित हैं, तो ए और बी क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायु दाब वाले जिले, तो इसको देखो अपन पढ़ते भी हैं जब इस तरीके से राजस्थान में नीचे बढ़ते हैं तो 800, 850, 900, 900, तो इस तरीके से 1000, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाएगा दक्षिण की तरफ।
वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से रेपसीड तथा सरसों का सर्वाधिक उत्पादन जिला था? तो टोंक। ये देखिए यहाँ पर मार्च में और 2022-23 के आंकड़े अवेलेबल हैं भी, तो मार्च का जो है करंट ज़्यादा पूछा गया है। विद्यालयों में लेसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षकों की निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती, क्योंकि वो क्या होते हैं? अनुभवहीन और आश्रित होते हैं। ये साइकोलॉजी की क्वेश्चन है। ब्रूनर वाला जो क्वेश्चन है उसमें परिकल्पना सही नहीं है, तो आपका 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन विलुप्त तब होता है जब अनुबंधित उद्दीपक अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है। और IEAMSE के शिक्षक किस श्रेणी से संबंधित है? माध्यमिक और शिक्षक तैयारी। और एक व्यक्ति में परानुभूति का स्तर उच्च है, लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है। ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है? तो सामाजिक कौशल का। राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों की 9वीं से 12वीं के मुद्रण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर द्वारा किया जाता है। मैकडोनल द्वारा बताई गई प्रवृत्तियां, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ए का 4 पलायन जो है, पलायन में भय, ठीक है। और मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया था, सामूहिकता में एकांकीपन की भावना, संग्रहण में क्या हो जाएगा? स्वामित्व की भावना, और देनहीनता में क्या हो जाएगा? नकारात्मकता, आत्मभाव और आत्महीनता। निवृत्ति में इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? घृणा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत लाभार्थी जो नियुक्ता होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो शामिल नहीं होता, टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल होता है। एनईपी 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में कथन पे विचार कीजिए। तो बी और सही समाप्त करने, बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त और निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को, और ये रटंत विद्या वाला मूल्यांकन में नहीं आएगा, ठीक है। और कौन सी आयु और एनईपी तो फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष, ठीक है। आप देखना इसको 3+3+ ऐसे करके जो नया बनाया है वो इसमें फाउंडेशन स्टेज आ जाएगी। तो साथियों ये आप लोगों का जो है पेपर था। तो राजस्थान में अब थोड़ा-सा आरपीएससी का वापस पैटर्न चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है कि टीचिंग एसोसिएट के भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें थोड़ा-सा आप लोगों को लेवल डाउन मिलेगा। तो अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, ठीक है? वक़्त का जो है भरोसा नहीं है, अब जिनकी तैयारी थी पेपर हार्ड आए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब टीचिंग एसोसिएट में जिन्होंने नॉर्मल तैयारी की और उनका सिलेक्शन हो भी सकता है। तो बने रहिए साथ में, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा था पेपर, ज़्यादा कोई मुश्किलें नहीं आई और आप लोग आराम से इसमें जो है 40% मार्क्स ला सकते थे। ठीक है? तो चलिए ऐसे ही अभी 3 तारीख को पेपर है, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और जुड़े रहिए साथ में। धन्यवाद।